जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है छठ महापर्व। ये छठ महापर्व कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये कब से मनाया जाने लगा, इसका क्या इसका महात्म्य है और इस बार 2024 में ये कब मनाया जाएगा, इसका नहाय खाए कब रहेगा, खरना कब रहेगा, शाम का अर्घ्य कब रहेगा, प्रातःकालीन अर्घ्य कब रहेगा, पारना कब रहेगा, ये सारी विस्तृत जानकारी हम देने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जो छठ महापर्व है ये भगवान सूर्यदेव की उपासना का जो है, भगवान सूर्यदेव की पूजा का जो पर्व है, महापर्व है। ये जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो है व्रत किया जाता है। इसका जो व्रत होता है ये 4 दिनों का व्रत होता है और महाकठिन व्रतों में इसको गिना जाता है। भक्तों, इस व्रत का जो प्रचलन है सबसे पहले बिहार से हुआ था। बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में इसको किया जाता था और अब धीरे धीरे ये है कि पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे जो है विश्व में आगे इसको फैलने लगा है। सभी लोग इसको धीरे धीरे करने लगे हैं, इसका प्रचलन बड़ा है। भक्तों, भगवान सूर्यदेव की पूजा का जो है हमारा अनादिकाल से जो है प्रचलन चला हुआ है। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में ही भगवान सूर्यदेव की उपासना होती रही है, उसके पूजा पाठ होते रहे हैं, इसमें कोई संभावना नहीं है। और वैसे भी हमारे शास्त्रों ने आज्ञा दी है कि 3 साल के 365 दिन में जो है 365 दिन ही जो है भगवान सूर्यदेव का जो पूजन होना चाहिए और उनको जो है अर्घ्य इत्यादि दिया जाना चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की जो है वैसे तो पूजन का 3 समय का जो काल जो है 3 काल के जो है उसमें जो है अर्घ्य देने का माना गया है। जैसे प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन और सायंकालीन। संध्या काल मतलब ये होता है, जैसे प्रातःकाल में ये संध्या का मतलब होता है संधि, यानी कि जब 2 कालों को कोई जब एक काल जब जोड़ता है तो संधि कहते हैं। जैसे सुबह उषा काल, जैसे रात्रि व्यतीत हो रही है और सूर्य उदय हो रहे हैं, जो जोड़ को जो है उसको संध्या काल कहते हैं। वैसे दिन में है, दोपहर में मध्याह्न काल, और वैसे शाम को जो है जब सूर्य जो है सूर्यदेव अस्तांतर को जा रहे हों, रात्रि का जब आगमन हो रहा हो, उस संधि काल को जो है संध्या काल कहा जाता है। उस समय जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और गायत्री का जो है जप करना चाहिए। गायत्री जो है भगवान सूर्यदेव की उपासना का ही एक रूप है गायत्री मंत्र जो है, इसलिए जो है जो बिना सूर्यदेव की उपासना के गायत्री मंत्र जो है सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए जो गायत्री की उपासना जो करते हैं उन लोगों को जो है भगवान सूर्यदेव को जो है अर्घ्य जरूर प्रदान करना चाहिए। ये जो छठ जो महापर्व है ये 4 दिन चलता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से जो है इसका प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि आती है उस दिन नहाय खाए होता है। नहाय खाए का मतलब होता है अपना जो माताएं बहनें जो हमने व्रती रखती है वो अपने घर को जो है साफ सुथरा, नहाना धोना इत्यादि जो भी है अपने घर की जो है पूरी पवित्रता का उस दिन ध्यान रखती हैं, पूरी पवित्रता करती हैं। और उसके अगले दिन जो होता है उसको खरना बोलते हैं, कहीं कहीं इसको लोहंडा भी बोला जाता है। तो उस दिन क्या है, खरना के दिन जो है इसमें जो है तो दिन में प्रसाद इस दिन तैयार किया जाता है। इस दिन जो है सारा दिन जो है निर्जला रहती है और शाम को जो है इसमें जो है मीठा खाना खाया जाता है। कहीं कहीं पर जो है जो नौनी की सब्जी या लौकी की सब्जी या खीर या मतलब इस तरह से जो है इसको शाम को जो है भोजन लेने की परंपरा है। ये तो अलग अलग जगहों में जो है अलग तरह के जो है इसके तो कहीं लौकी की दाल सब खाते हैं, कहीं खीर पूरी खाते हैं। तो जैसे भी मतलब जैसी परंपरा हो उस हिसाब से इसको किया जाता है। और अगले दिन जो होता है षष्ठी के दिन, यानी जैसे चतुर्थी के दिन नहाय खाए हो गया और पंचमी के दिन जो है खरना हो गया। उस दिन जो है दिन में प्रसाद को तैयार करते हैं। प्रसाद में ठेकुआ इत्यादि जो है चावल के आटे के लड्डू हैं और ठेकुआ इसका जो मुख्य प्रसाद जो बेसन और मैदे की सहायता से जो बनाया जाता है। जैसे ठेकुआ जो है सबसे प्रसिद्ध जो इसका भोजन जो प्रसाद होता है। और अगले दिन जो षष्ठी तिथि के दिन जो है माताएं बहनें जो है पूरा निर्जला रहती हैं। उस दिन जो है सुबह से ही हलचल शुरू हो जाती है। उस दिन जो है शाम को जो डूबते हुए भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है।
डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य जाता है। और सप्तमी के दिन जो है अगले दिन सवेरे जो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इसका पारणा किया जाता है, ये इसका विधान होता है। भगवान सूर्यदेव की जो छोटी बहन षष्ठी को जो है सूर्यदेव की छोटी बहन कहा जाता है। ब्रह्मा की जो है मानस पुत्री के रूप में इसको लिया जाता है। जो हम नवरात्रि करते हैं, नवरात्रि में जो छठा जो नवरात्रा होता है, कात्यायनी जो माता होती है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी के जो तेज से उत्पन्न हुई थी, ये कात्यायन ऋषि के जो आश्रम में जो है प्रकट हुई थी, इसलिए इनको कात्यायनी नाम से इनको जाना जाता है। और यही कात्यायनी देवी जो है ये षष्ठी नाम से इनका जो है पूजन किया जाता है। जिनको जो है भगवान सूर्यदेव की बहन कहा जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। भक्तों, ये जो है छठी मैया की जो पूजन किया जाता है, भगवान सूर्यदेव का जो है पूजन किया जाता है। और इसमें जो है खासकर जिनकी जो संतान ना हो रही हो, जिनकी कोई संतान उत्पन्न हो रही, मतलब कोई बाधा आ रही हो, या संतान के जो है आगे सुख समृद्धि के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए इसका जो है तत्काल फल मिलने वाला होता है, इसका जो है तुरंत फल मिलता है, इसके लिए इस व्रत को किया जाता है। वैसे जो हम देखो भगवान सूर्यदेव की पूजा का प्रचलन जो है हमारे शास्त्रों में तो पूरे सालों साल चला आया है। हम कोई भी जैसे पूजा करते हैं, घर में कोई भी हम अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, कोई भी छोटी पूजा करें या बड़ा अनुष्ठान करें, तो पंचांग पूजा सबसे पहले होती है। पंचांग का मतलब होता है सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर गौरी जी की पूजा करते हैं, फिर तीसरे मतलब भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, फिर भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं, फिर भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं। तो इन पंचांगों में जो है पांचवा अंग जो है भगवान सूर्यदेव का आता है। वही सूर्यदेव की उपासना का जो दिन होता है, ये जो है छठ महापर्व होता है। भक्तजनों, इस व्रत को जो है इसका प्रचलन कब से हुआ, इसका जो ठीक ठीक तो प्रमाण लगा पाना बहुत मुश्किल है, परंतु ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया है। ऐसे कहीं कहा कि बिहार के मुंगेर जिले में जो है मुदगल ऋषि का जो आश्रम था, जब भगवान श्री रामचंद्र जी जो है रावण का वध करके भैया लक्ष्मण और माता जानकी के साथ जब अयोध्या लौटे थे, तब उनको जो है रावण का जो है, रावण एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का वध करने का, ब्रह्म हत्या का उनको श्राप लगा हुआ था। तो इस कारण से जो है कहते हैं कि मुदगल ऋषि के आश्रम में माता जानकी जी ने जो है सबसे पहले इस षष्ठी मैया का जो है व्रत पूजन किया था। वहां पे जो आज है जिसको मुंगेर जिले के नाम से जिसको जानते हैं बिहार में, वहां पर आज भी जो है सीताचरण नाम से जो है वहां पर मंदिर उपस्थित है, जिसको सीताचरण मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि वहां पर जो है मुदगल ऋषि का आश्रम था और वहीं पर जो है माता जानकी जी ने जो है इसका जो षष्ठी मैया का प्रथम व्रत किया था। इसका हमारे शास्त्र में ये प्रमाण मिलता है कि महारानी द्रौपदी ने भी जो है इस व्रत को जो है किया था। और अंगराज कर्ण जो आज जो है बिहार में भागलपुर नाम से जाना जाता है, वो जो है अंग देश पहले कहलाता था द्वापर युग में। तो वहां के जो राजा थे कर्ण, वो भगवान सूर्यपुत्र थे। कहते हैं वो कितने घंटों घंटों जो है जो जल में खड़े होकर के भगवान सूर्यदेव की जो उपासना करते, सूर्यदेव की पूजा करते थे, सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे, और उससे जो है सूर्यदेव जो है प्रसन्न होते थे और वो जो है दान दिया करते थे। ऐसे जो है हमारे उदाहरण मिलते हैं। यानी कि ये पूजा जो है बहुत प्राचीन है, ये कभी कोई नई पूजा नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे कहीं कहीं जो है इसको जो है हमारे शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से जो ये जो भगवान का जो है ये भगवान सूर्य का पूजन का जो है इसमें महत्व है। इसमें जो है भगवान सूर्यदेव की दो पत्नियां हुई, उषा और प्रत्युषा। जो प्रातःकालीन जो हम अर्घ्य देते हैं वो माता उषा को प्राप्त होता है, जो संध्याकालीन हम जो अर्घ्य देते हैं वो प्रत्युषा को प्राप्त होता है। और वैसे हमारे सनातन धर्म में ये है, जैसे हम आपको वैसे अपने जो सांसारिक दृष्टि से देखें, जैसे कि हम मतलब उगते और डूबते हुए दोनों को हम अर्घ्य देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि डूबते हुए सूरज को कोई नहीं पूछता, उगते हुए को सब पूछता है, कि कहावत है। यानी कि मतलब जो आदमी पिछड़ रहा हो, जो आदमी डूब रहा हो, उसका सब साथ छोड़ देते हैं, और जो आदमी ऊपर को उठ रहा हो, जिसकी चल रही हो, जिसके मतलब धन धान्य से जो परिपूर्ण हो रहा हो, उसको सब पूछते हैं। ऐसे हमारे समाज में कहावत है कि डूबते हुए को कोई नहीं पूछता और उगते सूरज को सब पूछते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये प्रथा रही है कि हम डूबते हुए को पूछते हैं। हम डूबते हुए भगवान सूर्यदेव को भी अर्घ्य देते हैं और उगते हुए को भी अर्घ्य देते हैं। तो यही हमारा जो सनातन धर्म की जो हमारी जो खासियत है वो यही है, यही मिसाल हम देते हैं आगे
कि हम जो है डूबते वाले का भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना उगने वाले का करते हैं। हम डूबने वाले को उठाते हैं और आगे जो उगने वाला है उससे मिलाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा रही है। इसलिए भक्तों, इस पर्व को जो है बड़े धूमधाम से और बड़े उससे मनाया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि इस बार जो है ये 2024 में ये छठ महापर्व जो है कब मनाया जाएगा। भगवान भक्तों, इस 2024 में जो है 7 नवंबर 2024 गुरुवार को जो है छठ महापर्व रहेगा। इसका जो शुरुआत जो है वो 5 नवंबर 2024 चतुर्थी तिथि से जो है इसका प्रारंभ हो जाता है। चतुर्थी तिथि को जो है अपना नहाय खाए होगा और 5 तारीख को 6 तारीख को जो है पंचमी तिथि रहेगी। उस दिन जो है खरना, जिसको लोहंडा बोला जाता है, वो रहेगा। 7 तारीख को षष्ठी तिथि को शाम का अर्घ्य होगा और 8 तारीख को सुबेरे जो है सुबह का अर्घ्य होगा। इस दिन जो है जो 7 तारीख को जो शाम का अर्घ्य होगा, उस समय संध्या काल में सूर्य जो अस्त हो रहे होंगे, वो जो सूर्यास्त का समय रहेगा वो हम दिल्ली के हिसाब से बता रहे हैं, बाकी अपने अपने शहरों के हिसाब से इसमें थोड़ा सा 10-5 मिनट का अंतर आएगा। हम दिल्ली के हिसाब से बता रहे हैं। जो 7 नवंबर को सूर्य अस्त का जो समय रहेगा वो 5:28 का रहेगा, यानी कि शाम को 5:30 बजे से पहले पहले जो है हमको भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना होता है। 5:28 में जो है भगवान सूर्यदेव स्थानांतर को जाएंगे और जो उगता हुआ सूर्य यानी 8 नवंबर को हम सूर्य जो उगते हुए सूरज को जो हम जल देंगे, जो अर्घ्य देंगे, उसका जो सुबह का जो समय रहेगा सूर्य उदय का, वो रहेगा 6:42। 6:42 के बाद जो है हम उगता सूरज को अर्घ्य देने के पश्चात ही जो है हम इसका पालना कर सकेंगे। ये हम जो समय बता रहे हैं ये दिल्ली के समयानुसार है, बाकी अपने अपने शहरों के हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ जो है 10-15 मिनट का आगे पीछे फेरबदल हो सकता है। वो आप अपने शहर के हिसाब से, अपने पंचांग के हिसाब से, वहां के आसपास से आप उसको देख सकते हैं। भगवान इस प्रकार से इस जो है सूर्यदेव का जो इसका जो अर्घ्य का ये समय रहेगा, इस प्रकार से जो है भगवान सूर्यदेव को पूजन किया जाएगा। भक्तों, इस दिन जो है ना तो इस पूजा में किसी प्रकार के कोई वेद ध्वनि होती है, न किसी प्रकार का कोई वेदों का उच्चारण होता है, ना कोई मंत्रों का उच्चारण होता है, ना ही कोई हवन इत्यादि यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं। इसमें जो इसके मुख्य जो इनके भजन होते हैं, जो इसके गाने जो होते हैं, गाने गाए जाते हैं, जो भजन गाए जाते हैं, वो भजन ही इसके जो है वेद मंत्रों के समान जो है वो होते हैं, जो पूरे दिल को छूने वाले होते हैं। तो इससे जो है भगवान सूर्यदेव अति प्रसन्न होते हैं। इससे जो है माताएं बहनें जो है इसको बड़े इत्मीनान से जो है इसके माता भगवान सूर्यदेव के जो है और छठी मैया के भजनों को गाती हैं। उन गानों को गा करके भगवान सूर्यदेव की जो है प्रसन्नता के लिए मनाते हैं और भगवान सूर्यदेव जो है उनको शुभ अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्तों, इस प्रकार से जो हमारा जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ महापर्व है, इसके बारे में जितना छोटा मोटा ज्ञान हमें था वो मैंने बताने की कोशिश की है। अब आज जरूरत क्या है कि कुछ हमारे जो नव युवा पीढ़ी जो है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो कुछ जो है अपने संस्कारों से, अपने जो रीति रिवाज से थोड़ा भटक रही है, उनको इसमें जोड़ने की जरूरत है। हमें जो है अपने नवयुवकों को, अपने जो नौजवान हैं, उनको अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में, अपने रीति रिवाजों के बारे में बताना है और उनको इससे जोड़ना है। आज ठीक है हम आगे चलें, तरक्की करें, हम कहीं भी मतलब बड़े बड़े उद्यानों में काम करें, जॉब करें, जो भी करें, लेकिन साथ में हमको ये भी देखना है कि हम जहां अपने मॉडर्न युग का जो करें, वहीं जो है हमें अपने उसमें जो है हमें अपने जो संस्कार हैं, जो हमारे रामायण, रामचरितमानस है, रामायण है, गीता है, इत्यादि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनका भी हमें अध्ययन करते रहना चाहिए। तो उनका अध्ययन करते हुए हमें इसके साथ साथ चलना चाहिए। इस प्रकार से मैं सभी लोगों को इस छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग जो है इस छठ महापर्व को करेंगे। यदि इसको बताने में, क्योंकि मेरा एक ही मकसद होता है कि हमारे
भारतवर्ष में जो है एक कोने से दूसरे कोने में अलग अलग प्रकार के जो है तीज त्योहार व्रत पूजा पाठ इत्यादि किए जाते हैं। उसको जो है हर जन जन तक उसको जो है उसकी क्या महिमा है, उसकी क्या खासियत है, उसको क्यों मनाया जाता है, इसका जो है जन जन तक पहुंचाने का कि एक कोने से दूसरे पहुंचाने में कोशिश मात्र कर रहा हूं। यदि इसको बताने में अगर कहीं मुझे कोई गलती होती है तो आप कमेंट के द्वारा आप हमें उसके बारे में अवगत करा दें, ताकि हम उसमें आगे के लिए सुधार कर सकें और आगे लिए हम बता सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से आप लोग जो है इस छठ महापर्व का जो है आनंद लीजिएगा। भगवान सूर्यदेव छठ मैया जो है आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगी। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।